ओम शांति। आज 12 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के पिता से सदा सुख का वर्षा लेना है तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। पहला प्रश्न है, परमात्मा समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। अपने शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा मोह नहीं रखना है। योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी तब परमात्मा समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। सेकंड प्रश्न है, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? उत्तर है, यदि भगवान का बनकर भगवान की निंदा कराते हैं, आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत या विकार के वशीभूत होकर डिसर्विस करते हैं, कालापन नहीं छोड़ते हैं, तो इस महापाप से बुद्धि का ताला लग जाता है। और बाबा ने आज पूरी मुरली में जो है इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि बाबा के बच्चे बनने के बाद यदि जो है डिसर्विस होती है, बाबा को छोड़ के चले जाते हैं या विकारों को नहीं छोड़ते, या जो है सेंटर में लेके रह के जो है कांटे बन जाते हैं, बहुत तंग करते हैं, तो ये सबसे बड़ा पाप हो जाता है और इसका जो है बहुत ज़्यादा जो है दंड मिलता है। ये महापाप हो जाएगा और जो है बाद में बहुत पश्चाताप करने पड़ेगा, जबकि उनको जो साक्षात्कार होगा। इसका पूरी मुरली में बाबा ने बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। कौन आया मेरे मन के द्वारे, ये आज का गीत है। ओम शांति। भगवान वाच, बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, वे बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना ये सब है भक्ति मार्ग। सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र पढ़ते नहीं, द्वापर से मनुष्य शास्त्र आदि पढ़ना शुरू करते हैं। मनुष्य ने ही शास्त्र बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए हैं। वेदव्यास या कोई जो है तुलसीदास या महर्षि वाल्मीकि, सब जो है कोई भगवान नहीं थे, मनुष्य थे जिन्होंने शास्त्र आदि की रचना की है। बाबा कहते हैं कि निराकार परमात्मा को तो सभी याद करते हैं, लेकिन भूल ये हो गई है कि गीता का भगवान जो है परमात्मा शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और ये सबसे बड़ी भूल हो गई है। बाबा ही आकर वेद की सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं और ये चक्र, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है और मूल वतन सूक्ष्म वतन जो कि स्थूल वतन, जो कि जो मूल वतन की रचना जो है सूक्ष्म वचन मूल वचन सूक्ष्म वतन की रचना संगम पर होती है, इसकी जो है और सारा तीनों वतनों का मूल वतन, सूक्ष्म वचन और स्थूल वतन, इन तीनों के बारे में भी परमात्मा ही आकर बताते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन एक परमात्मा शिव ही है। शास्त्र आदि, आगे बाबा ने कहा कि जो शास्त्र आदि जो है आगे भी यूं ही बनेंगे, क्योंकि ये सब तो सृष्टि चक्र फिरना ही है, रिपीट बहु रिपीट होना है 5000 वर्षों के बाद, तो फिर भी शास्त्र आदि यूं ही बनेंगे। और असली देवी देवता आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जो कि भारत का मेन धर्म है, और जो है सतयुग त्रेता में यही धर्म होता है। बाकी जो है उस टाइम सब पावन होते हैं और फिर द्वापर से पतित बनना, जब विकारों की प्रवेशता होती है तो पतित बनना शुरू करते हैं। यहाँ सब जो है भ्रष्टाचारी है इस पतित दुनिया में, और श्रेष्ठाचारी, इसलिए भ्रष्टाचारी कोई श्रेष्ठाचारी तो बना नहीं सकता, इसलिए जो है भगवान को आना पड़ता है श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए। राम राज्य जैसे कि जो सतयुगी दुनिया, पतित पावन दुनिया कहते हैं, और भगवान ही आकर जो है उसको स्थापन करते हैं। ये भी एक तरह की स्कूल है, पढ़ाई है, और जो है यहाँ भी यहाँ का पढ़ाने वाला निराकार भगवान है, और यहाँ का एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बाकी बाबा कहते हैं कि पर यहाँ स्कूल में, जैसे कि उन लौकिक स्कूल्स में भी अपने एम ऑब्जेक्ट का पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या बनना है, तो यहाँ भी जो है टीचर का भी पता है कि वो निराकार शिव है और उसका अपना शरीर नहीं है, और वो ब्रह्मा के शरीर का आधार लेकर जो है हमें जो है पढ़ाई कराते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। फिर डिफरेंट सेंटर्स में जो डिफरेंट सिस्टर्स जो होती हैं, उनके शरीर द्वारा वो परमात्मा का ज्ञान सबको देती है। बाबा कहते हैं जो कृष्ण है वो जो है सत्य का फर्स्ट प्रिंस है, वही फर्स्ट देवता बनता है। उसको बाबा ने कहा न्यू मैन जो है, पहला न्यू मैन, फर्स्ट न्यू मैन, और वही 84 जन्मों के बाद जो है शरीर लेते 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 कलयुग के अंत में जो है फिर जो है ब्रह्मा, पुराना ओल्ड मैन अर्थात पुराना ब्रह्मा बन जाता है। कल्प वृक्ष के झाड़ में भी ये जो है सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। नीचे जो है ब्रह्मा जो है संगम पर खड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण रूप में, और ऊपर जो है पतित रूप में खड़े हैं।
हम अभी जो है शूद्र बने हैं और फिर जो है बाबा आके हमें शूद्रों से पावन बनाते हैं। शूद्र से पहले ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से फिर जो है देवता बनते हैं। अब जो है सतयुग में जो है आत्मा और शरीर जो है दोनों पावन होता है। और अभी जो है भ्रष्टाचार जो है सबसे ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो काम विकार है, बड़ा भ्रष्टाचार। और जो विष से जो पैदा होती है उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। श्री कृष्ण संपूर्ण निर्विकारी था। सतयुग त्रेता में कोई विकार नहीं होते। हमें जो है इन विकारों पर जो है विजय पानी है। सबसे जो है सारे विकारों की जड़ जो है देह अभिमान है और उसी से फिर जो है सारे विकार क्रोध लोभ मोह सब जो है काम विकार के भी जो है देह अभिमान से ही आता है। फिर क्रोध लोभ मोह सब भूत जो है सभी जो है कि धीरे धीरे द्वापर से प्रविष्टता होती है। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार होते हैं और जो है और फिर जो है अब अंत में आकर वो संस्कार खत्म हो चुके होते हैं और फिर जो है बाबा जो है आके जो है जब पढ़ाई करते हैं तो फिर से ज्ञान के संस्कार इमर्ज होते जाते हैं। बाबा कहते हैं कि कई लोग जो है कई मनुष्य जो है बच्चे जो है क्रोध की अग्नि में जल मरते हैं, खुद भी जल मरते हैं और दूसरों को भी जलाते रहते हैं। शिव के मंदिर में जो है कई जो है शिव के मंदिर में तो सभी जाते हैं और वहाँ जाके जो है पूजा अर्चना सब कुछ पानी चढ़ाना सब कुछ करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि शिव कब आया, कैसे आया, कौन है ये सब जो है इसके बारे में उनका परिचय नहीं है। इसे अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा कहते हैं जो बाबा के जो वफादार फरमानबरदार बच्चे होंगे उनमें भूतों की प्रविष्टता नहीं होगी और जो है भूतों की प्रविष्टता जिनमें हो जाती है बाबा के ईश्वर के बच्चे बनने के बाद भी जिनमें फिर से भूत फिर भी जो है विकारों में जाते हैं तो वो पाप आत्मा ही कहे जाएंगे। और जो है बाबा कहते हैं कि जो है लोभ भी कोई कम भूत नहीं है। शुरू से ही रबड़ी को आज बाबा ने रबड़ी और मलाई का बारे में जिक्र किया कि दिल करता है बच्चों को रबड़ी खाएं मलाई खाएं। ये जब शुरुआत की जब हुआ था जब यज्ञ की स्थापना हुई थी तो जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी उनके बारे में बाबा बातें कर रहे हैं। फिर बाद में भी जो है जो और भी बच्चे आते गए तो सभी के अंदर जो है खाने पीने का बच्चे छोटे छोटे होते थे तो शुरू में जब आते तो लोभ का भूत तो होता ही है। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। लोभ जो है पथभ्रष्ट कर देता है। आधा कल्प जो है भूतों ने हमको हैरान किया है। अभी जो इन भूतों को निकालना है और बाबा भूतों को निकालने का ही उपाय बताते हैं। जब लास्ट में जो है बाबा के बच्चे बनने के बाद भी जो है डिससर्विस करते हैं या बाबा का नाम बदनाम करते हैं बाहर जाकर जो है और जो है विकारों में जाते हैं तो दुनिया वाले तो यही कहेंगे कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसी है, इसका मतलब ब्रह्म का नाम बदनाम। बाबा कहते हैं ब्रह्मा का नाम बदनाम होगा ना तो डिससर्विस हुई। तो जो है जब साक्षात्कार जब बाद में जब साक्षात्कार कराया जाएगा तो उनको बहुत पश्चाताप होगा और जो है वो जो है फिर जो है बहुत ही जो है खून के आंसू रोएंगे बाबा कहते हैं, लेकिन तब कुछ भी हो नहीं पाएगा। तो जो है ये बहुत ही बाबा के बच्चे बनने के बाद जो है कई लोग बच्चे जो सेंटर्स में भी जो है सेंटर्स में भी कांटे बन जाते हैं और सेंटर्स में भी काम बिगाड़ते रहते हैं जो है। तो ये सब जो है नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं जो भी जो है कोई यदि विकारों में जाते हैं तो उनको तुरंत जो है अपनी चलन गंदी चलते उल्टी चलते हैं तो रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बाबा जान जाते हैं कि दास दासी ही बनेंगे। बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान श्रृंगार से तुम्हारा ज्ञान श्रृंगार करता हूँ सतयुग के लिए महाराजा महारानी बनाने के लिए। सहनशीलता का गुण बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए और योग बल से काम होना चाहिए। बाबा कहते हैं अपना ब्रह्मा बाबा के लिए बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा को खांसी कितनी होती थी लेकिन फिर भी वो जो है खड़ा हुआ था, भरा भी पूरा जो है सारा काम संभाला, सब कुछ बच्चों को भी देखा, मेहमानों को भी देखा, सब कुछ करा, बुद्धि की सर्विस करी, सब कुछ करा। इसी तरह जो है बच्चों को भी करना है और बच्चों को जो है कभी जो है बदचलन जो है बाबा का बनने के बाद जो है ईश्वर का बच्चा बनने के बाद कभी भी डिससर्विस नहीं करनी है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि जो है गुरु का निंदक जो है ठौर ना पाए। सदगुरु के लिए कहा गया है, गुरु यहाँ मतलब सदगुरु से है, लेकिन फिर उन्होंने जो है
क्योंकि अपनी चलन से ही अपने ऊपर वो बद्दुआ देते हैं। लेकिन फिर जो है उन्होंने जो है जो लौकिक गुरु वगैरह उन्होंने जो है अपने ऊपर रख लिया कि डराने के लिए, कि जिससे भक्त लोग जो डरे और हमारा बात माने, तो उन्होंने अपने ऊपर ये बात कह दी कि गुरु का निंदा छोड़ नहीं पाए। अभी जो है अभी का जो पुरुषार्थ करेंगे वही कल्पांतर भी चलेगा। कई बच्चे जो है ईश्वर का बच्चा बनने के बाद भी 8-10 साल बाद भी फॉरगति दे देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो फिर बहुत जो है बाबा का डिसर्विस हो जाती है। इसके बाद जो है सुख का वर्षा लेने के लिए सारी खामियां निकालनी है, और ये बेहद की पढ़ाई है। और सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कौन बनेगा पता चल जाता है। और जो है जब चंद्रवंशी राजा रानी जो बनेंगे, जब जो है चंद्रवंशी राजा रानी जो बनेंगे उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर के हो जाते हैं। मतलब जो सूर्यवंशी जो पहले फर्स्ट सूर्यवंशी में थे वो चंद्रवंशी में आ गए, क्योंकि चंद्रवंशी में राम सीता का राज्य है, तो वो सूर्यवंशी वाले फिर उनके नीचे हो जाएंगे। इसका मतलब ये है शिव बाबा जो है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग सभी में बहुत मदद करते हैं। सबसे ज़्यादा पार जो अहम पार जो है शिव बाबा का ही है इस सृष्टि चक्र में, और ये है सबको सुखी करना। ये भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार करा के जो है वो सबको मदद करते हैं, वो भक्ति का भाड़ा देते हैं। और या ज्ञान मार्ग में तो सबका बेड़ा पार लगाते ही हैं। सबसे बड़ा से पार जो परमात्मा शिव का है। इस्लामी बौद्धिस्ट सब जो है उनका ऑलराउंडर पार्ट नहीं है, वो बाद में आते हैं, द्वापर से आते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक परमात्मा शिव ही है। यहाँ जो है बच्चे जो है बेहद का वर्षा लेने आते हैं। एक भी भूत की यदि प्रविष्टता रही तो उसको व्यभिचारी कहेंगे, अव्यभिचारी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तूफान तो आएंगे लेकिन अपनी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, और जो है बहुत ही सजग रहना है। और जो है ध्यान में जाना, बाबा ने ये भी कहा है कि ध्यान में जाना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे जो है माया की प्रविष्टता होने की काफ़ी चांसेस रहते हैं। मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, और जो है अनेकों की जो है चलन कोई गलत चलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनेकों की बद्दुआ मिल जाती है। पुण्य कर्म ही करने हैं। बाबा का बनने के बाद पापात्मा नहीं बनना है। कालापन भूतों की प्रविष्टता नहीं होनी चाहिए, कालापन को निकाल देना है। देह अभिमान के कारण भूतों की प्रविष्टता होती है, उन्हें निकाल देना है। ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर सपूत बच्चे बनना है। आज का वरदान है बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। ब्राह्मण जन्म जी ही सदा सेवा के लिए है। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज ही पुरुषार्थी बनते जाएंगे, सहज ही जो है योगी और सहज ही मायाजित बन जाएंगे। इसलिए ही जरा भी बुद्धि की फुर्सत मिले तो सेवा में, बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाना चाहिए। सेवा चाहे संकल्प से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे कर्म से हो, सब संपर्क से चलन से द्वारा भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन सेवा में बिजी रहना चाहिए। सेवा के सिवाय समय नहीं गंवाना चाहिए। सेवा में बिजी रहना ही सबसे सहज पुरुषार्थ है, और इसी सेवा में बिजी रहेंगे तो जो युद्ध संकल्प विकल्प का जो युद्ध चलता है उससे छूट जाएंगे और निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। क्योंकि दुनिया में भी तो कहा जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जो है जब याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो खुशी कैसे रह सकेगी। जब याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो जितना बिजी रहेंगे तो माया से सेफ रहेंगे, माया से बचे रहेंगे, और जो समर्थ स्मृतियों में ही विचरण करेंगे तो स्वतः ही खुशी रहेगी और स्वतः ही आत्मा बहुत ही शक्तिशाली बनती जाएगी। ओम शांति।